सो गाइस वेलकम अगेन एंड यू आर वाचिंग द डॉक्टर स्ट्रीम। देखो, अभी आपके एग्जाम का लास्ट टाइम आ चुके हैं और आई होप कि आपका एडमिट कार्ड भी अपना चेकआउट कर लिए होगे। आपके एग्जाम कौन कौन से दिन है। अब देखो, लास्ट स्टेज में एवरेज स्टूडेंट फेल अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो, काफ़ी आप अच्छे पढ़ लो, कितने भी आप अच्छे स्टूडेंट हो, लास्ट टाइम पे यू फेल समथिंग स्ट्रेंज और समथिंग फेस स्ट्रगल्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो देखो, हम लोग वही बात करें, आप कैसे लास्ट टाइम पे अपने पेपर अटेम्प्ट करो ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको। देखो, सबसे पहले कोई भी एग्जाम में पे आपको पता होना चाहिए उसका पैटर्न। एग्जाम के कितने पैटर्न होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और इस क्वेश्चन हाउ मच नंबर्स कैरी, ये आपको कंफर्म आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। एंड इस सेक्शन हैव हाउ मेनी टाइम्स गिवन बाय द एग्जामिनर। एंड देखो, ये सब आपको कॉमनली ये सब होना चाहिए पता, तब आपको कॉन्फिडेंट फील होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो। तो जैसे कि देखो, अब वही बात करें MCRE एग्जाम 2025 के बारे में, ठीक है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 25 नर्सिंग क्वेश्चन होंगे और 75 क्वेश्चन जो कि आपके नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चन हो, जो कि आपको मेन डोमेन क्वेश्चन होने वाले हैं। बाकी जो 25 क्वेश्चन आपके बचेंगे वो आपके लिए होंगे, जिसमें इंग्लिश भी आपके लिए शामिल किया गया है, मैथ्स कुछ क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग क्वेश्चन होंगे एंड ऑल ओवर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सबका मिक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है कि देखो, each questions carry 4 marks and 1 negative marks deduct 1/4 of your correct answers। तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड देखो और इस सेक्शन हैविंग 18 मिनट्स। अब देखो, आपके हर एक सेक्शन को 18 मिनट दिए जाएंगे। अब 18 मिनट में आप कैसे तरह से अपना क्वेश्चन को हैंडल करो। देखो, एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन में आपको 18 मिनट दिए जाएंगे। अब 18 मिनट्स आप किस तरह से हैंडल करते हो। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि 80 मिनट्स आपको देंगे तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट टाइम कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली समटाइम्स सम स्टूडेंट गो आउट अ डिप्रेशन बिकॉज समटाइम्स इट हैवन टू स्कोर बेटर एज यू एक्सपेक्टेड। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो सबसे पहले आपको काम रहना है। आप काम कैसे रहना वही बताता हूँ। काम रहने का सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी, आप एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले एंट्री आपके आधा घंटा पहले करवा देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पे जाने के बाद आप टेक रेस्ट करना, आपको कुछ भी नहीं सोचना, उसमें आप काम रहना जितना हो सके एंड हेड स्लिप कर लेना मोस्ट पॉसिबिलिटी होगा, ताकि आप उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा फील नहीं कर सको। तो काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को फेस करते हैं उस टाइम और काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं उस टाइम। तो वो आपको इग्नोर करना है मोस्टली उस टाइम जाने के बाद। आप जितना पॉसिबल हो सके आप हेड स्लिप कर लेना। मोस्ट स्ट्रेटेजी, अच्छे स्ट्रेटेजी वाले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हेड स्लिप करने के बाद आपको क्या होगा, आपके माइंड रेस्ट हो जाएंगे, एक्यूरेट हो जाएंगे। आप वही सोचोगे जो आप चाहते हो सोचने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का रहता है। तो हैविंग टू डू समथिंग्स व्हाट विल हैपन, काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को फेस कर लेते हैं। तो आपको लास्ट टाइम पे नहीं करना। अब देखो, जब आपके एग्जाम से स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि टोटल पहला एक सेक्शन आपको ओपन होंगे। पहला सेक्शन आपको ओपन होंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन में भी होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको बिल्कुल टाइम टेकन नहीं देना है। यानी कि आप जिस क्वेश्चन पे 100% श्योर हो, मतलब आप देख अनटिक करो, देखो टिक करो, देखो टिक करो, बस उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और देखो, अब पहला स्टेप ये पूरा करना, ठीक है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो, जो भी आप देखते साथ टिक आउट किए हो ना, आप ये चीज़ नोटिस करना कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हो। वो क्वेश्चन आपके लिए एक मोटिवेशन काम कर सकते हैं अगर आपके अच्छे स्कोर आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं अल्टीमेटली आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके कम भी स्कोर आएंगे तो आपको जब डिप्रेस होने के लिए अगले स्टेप में न्यू सेक्शन में अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। मे बी आपका फर्स्ट सेक्शन खराब हुआ तो सेकंड सेक्शन मच बेटर अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट सेक्शन खराब हुआ तो सेकंड सेक्शन खराब होगा, अच्छा ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप पहले फर्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करना, जितना क्वेश्चन आपके सही होते हैं, जितने पे आप कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना। सेकंड बात आता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कि आप जिसमें लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट उस पर थोड़ा टाइम दो, उस पर टाइम देने के बाद उस क्वेश्चन को अटेंड करो, जितना मोस्ट पॉसिबल हो उतना अटेंड करो। अब देखो, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट सेक्शन के बारे में बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में होंगे। देखो, क्वेश्चन ज्यादा भास्ट आपके होने वाले नहीं है। लास्ट टाइम पे ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप अपना क्वेश्चन को टेकल करते हो एग्जामिनेशन हॉल में। प्रेशर ज्यादा रहता है एग्जामिनेशन हॉल का, तो आई अंडरस्टैंड क्या होता है उसमें स्टूडेंट को लेकर। तो आपको वही चीज़ करना है कि आपको सबसे पहले मोस्ट पॉसिबिलिटी आपको जिसमें आपका अच्छे आंसर आ सकते हैं, आपके अच्छे स्कोर कर सकते हो, उसी अटेंड करना है। अब देखो, सेकेंड चीज आपको एक बात याद रखना, तो सबसे पहले आप देखो, एक चीज आप ये बात याद रखना, तो आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना आना चाहिए, ठीक है। कौन से आंसर कौन सा ऑप्शन, जस्ट लाइक छात्र, मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो
4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 ऑप्शन ऐसे, 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो कि आप देखते साथ उसे रिमूव आउट कर दोगे, बचे 2 ऑप्शन। कभी कभी 2 ऑप्शन 50-50 चांसेस बन जाते हैं। तो जब आपके 50-50 चांसेस बनेंगे तो मैं आप उसके बाद आप ये देखना है आप कितने स्कोर कर चुके हो, जो कि सेफ स्कोर बारे में बता रहा हूँ। अगर आपके अच्छे सेफ स्कोर हैं, आप अगर 50-50 लेना चाहते हो तो उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज आप सोच रहे हो पहले से कम मार्क्स है, जैसे कि आपके 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ही आप सेफली स्कोर अटेंड किए हो, बाकी ऐसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप लगा रिस्क ले सकते हो, तो रिस्क ले सकते हो, आपको मोस्ट पॉसिबल ले लेना। लेकिन बात होती है 50-50 क्वेश्चन, चलो 50-50 है तो 50-50 मैं पर्सनली सजेस्ट हूँ आप उसे छोड़ देना, क्योंकि एक्चुअली 50-50 में ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। तो नेगेटिव मार्क्स आपके 50-50 में 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, 2 ऑप्शन की, ताकि आप उसमें इंटरलेक्ट नहीं कर पाते हो कौन सा छोड़ूं कौन सा रिमूव आउट करूँ, तो आप उसे छोड़ देना, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप सेकंड सेक्शन में ना, जो पहला सेक्शन है उस चीज़ को आप नोटिस करना कितने क्वेश्चन आप सेफ स्कोर किए हो, कितने क्वेश्चन में। बाकी नेक्स्ट सेक्शन जाना, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना, थर्ड सेक्शन सेम स्ट्रेटजी, फोर्थ सेक्शन सेम स्ट्रेटजी, 5 सेक्शन सेम स्ट्रेटजी, सारे सेक्शन में सेम स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। लास्टली आपको ये देखना है कि आप कितने सेफ स्कोर बनाना है। अगर आपके 250 प्लस है ऑन एन एवरेज, मान के चलो 250 प्लस होगा तो आप सेफ स्कोर में भी फील कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन स्लाइटली हाई होने वाले हैं, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है इस बार, तो मोस्ट सेफ स्कोर होगा 250 से। आप किसी मैनेजमेंट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, किसी डिपार्टमेंट के एग्जाम दे रहे हो ना, तो 250 आप एटलीस्ट लेकर चलो। 250 अगर आपका स्कोर आ जाएंगे 250 स्कोर तक, तो आप थोड़ा सेफ जोन में। अगर आपको 300 प्लस आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल आप एक सिलेक्टेड लेवल पे आ चुके हो। तो आप इस बात को नोटिस करना। और सबसे बड़ी बात यही है कि मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि आप लास्ट टाइम पे किस तरह से आप एग्जाम को हैंडल करो, आप किस तरह से पेपर को अटेंड करो। तो जैसे कि मैंने बताया, चलो एक बार समराइज कर दो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है लास्ट में। पहला, चलो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न ऑलमोस्ट जो भी आप पहले उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बाय सेक्शन अटेम्प्ट करना है। सेफ स्कोर जो भी है सबसे पहले आप उसे अटेंड कर लो, ताकि उसमें बिल्कुल टाइम ना लगाओ। मतलब आपको टोटल 18 मिनट क्वेश्चन देंगे फर्स्ट सेक्शन से, आपको मुश्किल से मुश्किल जितना भी सेफ स्कोर क्वेश्चन होगा तो आप मुश्किल से 5-10 मिनट पे मतलब ऑलमोस्ट कर लोगे। बाकी जो बचते 18 मिनट 8 मिनट, तो उसमें 8 मिनट वो चीज़ देखो जो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इस चीज़ को ऐसा लग रहा है कि कर लूँगा, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, ताकि आपका मोस्ट पॉसिबिलिटी क्वेश्चन वो बन सके। और जिससे बिल्कुल जैसे लेंदी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली काफ़ी इस चीज़ से पीछे रहता है कि चलो ईगो पे ले लेते कि चलो मैं ये बना करूँगा, मेरा ये चैप्टर अच्छा, मेरा सिलेबस अच्छा, तो क्यों एक क्वेश्चन के लिए आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। मे बी नेक्स्ट सेक्शन में और इसी इजीएस्ट क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसी पर ध्यान देना किस तरह से हैंडल करना है। अब लास्ट टाइम पे आते हैं कि आप एग्जामिनेशन टाइम पे हैंडल कैसे करते हो खुद को किस तरह से आप एज ए स्टेबिलिटी की तरह आप लोग वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। देखो कुछ भी नहीं करना, आपको हेड स्लिप करना है, मोस्ट बेटर होगा। हेड स्लिप करके आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, और अगर कुछ सोचना भी, देखो माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो उस टाइम आप एक काम करना, आप जो भी पढ़ाई की हो ना, एटलीस्ट उस चीज़ को एटलीस्ट रिकॉल करने की कोशिश करना। ये टॉपिक यहाँ पे था, ये टॉपिक यहाँ पे था। अगर आप कुछ सोच सकते हो तो मैं सोचने बोल रहा हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग सोचने की जरूरत वहाँ पे नहीं है लास्ट टाइम पे कि आपको क्या ओवर थिंकिंग करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एटलीस्ट आप एग्जाम देने के बाद ही कुछ भी माइंड होगा तो उसके बाद आप अच्छे सोच सकते हो। एग्जामिनेशन पहले इसे मत सोचना। एंड चलो गुड लक सभी लोग को जो भी MCRE 2025 के लिए प्रिपेयर कर चुके हो, और डरना नहीं है लास्ट टाइम पे, ठीक है। ऑलमोस्ट डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम सभी लोग देंगे, आप भी एक एज ए स्टूडेंट की तरह एग्जाम दोगे, क्योंकि आप ये सोच के चलो आगे आपके लिए एक ड्रीम कॉलेज से, ड्रीम हॉस्पिटल से, जो कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो, आप खुद को उस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको ये पहला स्टेप तो आपको उठाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। एग्जाम के बाद ही आप उस सिचुएशन पे जाओगे, क्योंकि देखो क्या कहते हैं कि लाइफ मेक्स गुड्स तभी होंगे जब आप उस स्ट्रगल फेज से गुजरोगे। तो दैट्स अ स्ट्रगल स्टेज, और इसके बाद जो आपकी लाइफ स्टार्ट होता है एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टाइल होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट हुआ होगा। तो आज मैं आपके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, हो सके तो आप स्टे मोटिवेटेड हो, ठीक है। लास्ट टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक बाय एंड टेक केयर, एंड अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट।